गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य उपनिषद में छठा मुख्य उपनिषद पढ़ने के लिए तैयार हैं। छठा मुख्य उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे छोटा उपनिषद है ये, और इसको समझना बहुत आसान है। परीक्षा की दृष्टि से समझना बहुत आसान है। तो मांडुक्य उपनिषद सिर्फ 12 मंत्र हैं। इसमें सबसे छोटा मुख्य उपनिषद है ये। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडुक्य उपनिषद है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 12 मंत्र है। इसके बाद 18 मंत्र वाला आता है। 18 मंत्र किसमें है? पहले वाले में सर। में 18 मंत्र बताए गए। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र बताए गए। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। ये भी ध्यान रखें, अथर्ववेद से लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद के जो 12 मंत्र हैं उसको हम लोग पहले एक साथ ही 12 मंत्र में क्या क्या बातें कही गई हैं तो आपको वो सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। फिर हम लोग एक एक मंत्र को देखें। ओंकार के स्वरूप की व्याख्या की गई है। ओंकार की ब्रह्म से एकता दिखाई गई है, यानी कि 4 पाद की चर्चा की गई है। भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत की बात की गई है। ब्रह्म से इसी की एकता दिखाई गई है, और इसी को ओंकार के 4 स्वरूप यानी 4 पाद भी कहा गया। ओंकार के 4 स्वरूप 4 पाद की चर्चा है, यानी पर ब्रह्म के 4 चरण बताए गए हैं, 4 पाद बताए गए हैं। उन्हीं 4 पाद की तुलना ओंकार के 4 स्वरूप से की गई है। बहुत ही सुंदर है। पहले देखिए जो 12 मंत्र हैं एक साथ एक स्क्रीन पर देख जाइए तो आसानी होगी समझने में कहाँ से क्या चीज बताया गया है। जैसे कि पहला मंत्र है, ओम से शुरुआत की गई है। ओम के 4 जो पार्ट हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत, यानी कालातीत मतलब तीनों कालों से अतीत। 3 काल हो ना, भूत, वर्तमान, भविष्य 3 काल हुए, और चौथा है तीनों कालों से अतीत है। पहले मंत्र में ये बात रख दी गई है। दूसरे मंत्र में कहा गया है वह परमात्मा 4 चरणों वाला है। पहले ओंकार, फिर परमात्मा, बात हो गई। अब उसके बाद परमात्मा 4, पहले ओंकार से शुरू हुई ये बात, उसके बाद परमात्मा के 4 चरण बताए जा रहे हैं। अब परमात्मा के चारों चरण की चर्चा होगी अगले 5 मंत्र में। कितने मंत्र में? अगले 5 मंत्र में चर्चा होगी। 4 चरण की चर्चा 5 मंत्र में होगी। शुरुआत के जो 3 मंत्र हैं उसमें 3 चरण की चर्चा है। प्रथम चरण यानी प्रथम पाद वैश्वानर कहा गया है, द्वितीय को तेजस कहा गया है, तृतीय को प्राज्ञ कहा गया है। और छठे मंत्र में तीनों पाद यानी तीनों चरण के बारे में, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ के बारे में एक साथ चर्चा है। तीनों की एक साथ चर्चा कहाँ पर कही गई है? छठे मंत्र में कही गई है। और फिर 7वें मंत्र में जो चौथा पाद है जिसको अद्वैत, शिव अद्वैतम भी कहा जाता है, चौथे पाद की चर्चा, चौथे चरण की चर्चा, चौथे पाद की चर्चा 7वें मंत्र में। 7 मंत्र आपके हो गए। अब बच गए आपके 5 मंत्र। 8वें मंत्र में क्या किया गया है? 8वें मंत्र में परमात्मा के जो 4 चरण बताए गए हैं उसकी तुलना की गई है ओम से। ओम के जो ऊपर पहले मंत्र में आपको ओम की 4 अवस्था बताई गई, फिर परमात्मा के 4 चरण बताए गए। उस 4 चरण की अब ओम के 4 मात्रा से उसको तुलना किया जा रहा है। कौन सा मात्रा किसको संबोधित कर रहा है, कौन सा मात्रा किसको प्रकाशित कर रहा है, किससे संबंध है। तो ब्रह्म के प्रथम पाद को ही ओम की पहली मात्रा बताया गया है। द्वितीय पाद को ही ओम की दूसरी मात्रा, 9वें, 10वें, 11वें में ओम की तीसरी मात्रा को ब्रह्म के तीसरे पाद से तुलना की गई है, बताया गया वही है। और 12वें मंत्र, अंतिम मंत्र में ब्रह्म के चौथे पाद को ही ओम का जो चतुर्थ स्वरूप है शिव अद्वैतम वाला,
जिसको कलातीत कहा गया है, उसकी तुलना की गई, यानी कि शिव अद्वैत और कलातीत एक ही है। अब जब हम एक पेज पर सारा देख चुके हैं तो अब इसको परीक्षा की दृष्टि से देखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। उपनिषद कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे हैं। प्रथम मंत्र में क्या है? ओम की चर्चा है और ओम के चार जो अवस्था ओम की है उसकी चर्चा हो रही। ओम अक्षर क्या है? अविनाशी है। ओम इत्येद अक्षरम इदम सर्वम तस्यो व्याख्यानम भूतम भवद भविष्यम इति सर्वम ओंकारम एव यत् च अन्यत् त्रिकालातीतम तद अपि ओंकारम। इसमें बता दिया गया पहले तो ओम एक अक्षर है जो अविनाशी है, जिसकी महिमा को प्रकट करने वाला ये विश्व ब्रह्मांड है। और ओंकार की चार अवस्था है। भूत है पहली अवस्था, वर्तमान है दूसरी अवस्था, भविष्य है तीसरी अवस्था, और तीनों अवस्थाओं से हटके अलग, जिसमें तीनों ही अवस्थाएं नहीं है, वो चौथी अवस्था है। पहली अवस्था भूत, दूसरी अवस्था वर्तमान, तीसरी अवस्था भविष्य, और तीनों ही अवस्था जिसमें नहीं है वो त्रिकालातीत है, वो है चौथी अवस्था, यानी सबसे उत्तम अवस्था। ये बात पहले मंत्र में कह दिया गया। अब पहले मंत्र से हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे मंत्र पर आते हैं। अब पहले मंत्र में ओम है, दूसरे मंत्र से किस चीज की चर्चा हम लोगों ने देखा था? ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म के पाद के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्रह्म चार पाद वाला है, चार चरण पाला है, चतुष्पाद शब्द इस्तेमाल किया, चतुष्पाद वाला है। तो जितना कुछ है इस सृष्टि में सब ब्रह्म ही है। पहले तो ये बताया जा रहा है जो भी सृष्टि है वो ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म ही है। जो हम लोगों के अंदर आत्मा है वो ब्रह्म है, जीवात्मा है वो भी ब्रह्म है। जो सब कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। अब जो ये आत्मा है जो ब्रह्म है वो चार चरणों वाला है। ब्रह्म अयम आत्मा, ब्रह्म ही आत्मा है। और ये ब्रह्म जो है यानी आत्मा जो है, ब्रह्म रूपी आत्मा चतुष्पाद है, चार चरण वाला है। अब एक एक चरण की चर्चा अगले यानी कि तीसरे चौथे पांचवें में की जाएगी। पहले तीन पाद, तीसरे चौथे पांचवें, देखिए फिर से कह रहा हूं, पहला में ओंकार के बारे में, दूसरा में ये कहा गया है ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा के चार चरण हैं। फिर तीसरा चौथा पांचवा, इसमें ब्रह्म के तीन पाद की चर्चा है, तीसरा चौथा पांचवा में। छठे में तीनों पाद को एक साथ मिला करके बताया गया है। फिर सातवें में चतुर्थ पाद की चर्चा है। आइए देखते हैं। तृतीय मंत्र में कहा गया है प्रथम पाद की चर्चा होगी आत्मा की, जिसमें कह रहे हैं कि ब्रह्म के प्रथम पाद वैश्वानर है। वैश्वानर को कहा गया जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुख स्थूल भुक वैश्वानर प्रथम पाद है। प्रथम पाद क्या है? वैश्वानर है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम पाद कौन सा है, तो प्रथम पाद वैश्वानर ही है। और आगे कहा गया है सप्तांग एकोन विंशति मुख है। अब ध्यान दीजिएगा, एकोन विंशति, एक तो सात अंग कहे गए हैं, सात लोक को ही सात अंग कहा गया है। यानी जितने लोक हैं, सात लोक हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोगों ने उसमें योग उपनिषद में भी सात लोक पढ़ा हुआ था। सातों लोक से ब्रह्म की तुलना की गई। और कहा गया 19 मुख कहा गया, एकोन विंशति मुख है, 19 मुख। तो व्याख्याकारों ने कहा है 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, 15 हो गए, और 4 अंतःकरण, इसी को मुख कहा गया। ये सब मुख है। क्या है? 19 मुख की चर्चा है, 7 अंग है। अब एग्जाम में ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कितने अंग कितने मुख हैं, तो ये वाला बचा हुआ हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कितने अंग कितने मुख हैं मांडुक्य उपनिषद में। तो आप कहोगे चरण तो हमने पढ़ा, मुख और अंग तो पढ़ा नहीं। तो अब आज आप पढ़ लीजिए। और ये जागृत स्थान कहा गया है, यानी कि स्थूल जगत है।
स्थूल जगत मतलब जो विषयों में उन्मुख है, एक्टिव है, रजोगुण से भरा पड़ा है, इसी को कहा गया है ये जागृत अवस्था वाला, ये स्थूल जगत जिसका स्थान है, जिनका ज्ञान वहिष्ठ प्रज्ञ है। इस जगत में प्रज्ञा मतलब ज्ञान, जिनका ज्ञान इस जगत में फैला हुआ है, उनकी चर्चा हो रही है। तो पहले पाद में क्या क्या आ गया? 7 अंग तो आया ही, 19 मुख तो आया ही है, वो आगे भी आएगा। जागृत स्थान है, जिनका ज्ञान बाहर फैला हुआ है, स्थूल स्वरूप है, वो वैश्वानर, उनका वैश्वानर नाम है। जो स्थूल जगत का भोक्ता है वह वैश्वानर परमेश्वर का प्रथम पाद है। अब यहाँ वैश्वानर शब्द आया है तो ब्रह्म सूत्र में वैश्वानर को ब्रह्म का पर्यायवाची बताया गया। देखिए कैसे यहाँ पर वैश्वानर आया, वैश्वानर भी ब्रह्म के लिए इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग आते हैं चौथे मंत्र में। चौथे मंत्र में ब्रह्म के द्वितीय चरण की, द्वितीय पाद की चर्चा होगी चौथे मंत्र में। द्वितीय कौन सा होगा? पहला तो है जागृत, दूसरा होगा स्वप्न। स्वप्न प्रस्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख है, प्रविविक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पाद है। तो स्वप्न स्थान वाला है पहला। अब दूसरा चरण क्या है? स्वप्न स्थान वाला। पहला जागृत था, दूसरा स्वप्न है। अंतः प्रज्ञ सूक्ष्म जगत है, और जिनका ज्ञान अंतः अंदर की तरफ फैला हुआ है, सूक्ष्म जगत में व्याप्त। अंदर से तात्पर्य सूक्ष्म जगत से कहा गया। सप्तांग, इनके भी 7 अंग बताए गए, 7 अंग वाला। एकोनविंशति मुख है, 19 मुख वाला है, और वो प्रवि विक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पावा पादा है। सूक्ष्म जगत का वो भोक्ता है, वही तेजस है द्वितीय पाद। जब ब्रह्म जागृत अवस्था में है तो उनका नाम वैश्वानर कहा गया। जब वो सूक्ष्म अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है, उनको तेजस कहा गया। ये ध्यान रखेंगे। तीसरे चौथे मंत्र पर हम पहुंच गए। पांचवें मंत्र में तीसरे पाद की चर्चा होगी। पांचवें मंत्र में तीसरे पाद की चर्चा होगी। देखिए पांचवा मंत्र क्या कहा गया है? यत सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। अब सुसुप्तम, पहले जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुसुप्ति अवस्था की चर्चा आई। सुसुप्त स्थान एक ही भूत है, प्रज्ञान घन एव आनंदमयो। प्रज्ञान घन है, आनंदमय है। क्या आनंद? भुक्त चेतो मुख है, प्राज्ञ तृतीय पाद है। तृतीय पाद प्राज्ञ है। अब जिस अवस्था में सोया हुआ वो किसी भोग की कामना नहीं करता है, ना कंचन कामम कामयते। सुसुप्ति अवस्था में कोई कामना नहीं है। सुसुप्ति अवस्था, जनरली शब्द जो सुसुप्ति है उसका अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं? डीप स्लिप। अब डीप स्लिप में क्या होता है कि आप डीप स्लिप में कोई स्वप्न नहीं आता, कहते गहरी निद्रा, गाढ़ निद्रा में सोए, कुछ भी याद नहीं रहा। उसको आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ें तो तीसरी अवस्था है योगी की, योग साधक की। पहली अवस्था में तो हम सब की है, जो हम विषयों में जा रहे हैं। दूसरी अवस्था अभ्यास करते करते हमारी स्वप्न की अवस्था होती है, जिसमें हम अंदर के अंतर्मुखी होते हैं। और तीसरी अवस्था कही गई है सुसुप्ति अवस्था, जिसमें कि अब स्वप्न में नहीं आता, विषयों से पूरी तरह हम कट जाते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है आत्मा का, परमात्मा ज्ञान होता है। अभी मिले नहीं परमात्मा में, परमात्मा में मिलेंगे चौथे पाद में। तो जिस अवस्था में सोया हुआ वो किसी भोग की कामना नहीं करता, अब डिजायर खत्म हो गए, कोई स्वप्न नहीं देखता, ना कंचन स्वप्नम पश्यति, कोई स्वप्न भी नहीं देखता है। तत् सुसुप्तम, वही सुसुप्ति अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था मतलब कारण अवस्था कहा जाता। पहले हुआ स्थूल, फिर हुआ सूक्ष्म, तीसरा है कारण। कारण मतलब वहीं से उत्पत्ति हुई। कारण को ही प्रलय अवस्था भी कहा जाता है। एक ही भूत है, वहीं से सब निकला है, वहीं पर मिल रहा है। वही जिसका शरीर है, जो वही एकीभूत हो रहा है अपने कारण में, और जो आनंद स्वरूप है,
प्रज्ञान घन है एव आनंदमयो, वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश ही उसका मुख है, वो आनंद स्वरूप है। वही प्राज्ञ तृतीय पाद है, वही प्राग तृतीय पाद, प्राग ब्रह्म का वाचक कहा गया है। कहा? ब्रह्म सूत्र में प्राग को वाचक कहा गया है ब्रह्म का। अब देखिए, चिंता मत कीजिएगा कि चीजें अब बढ़ते जा रहे हैं, अभी हम लोग टेबल में आएंगे, एक साथ समझ लेंगे। पांचवें तक आपको तृतीय पाद की चर्चा, तृतीय चरण की चर्चा होगी, और छठे मंत्र में चौथे पाद की चर्चा नहीं, चौथे पाद की चर्चा सातवें मंत्र में है। तो छठे मंत्र में क्या है? तीनों पाद को एक साथ समझाएंगे। किसको? वैश्वानर को, तेजस को, प्राज्ञ को। दूसरे अर्थ में कहे तो जागृत, सुसुप्ति, सुप्त को, तीन अवस्था। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति। या आप कहे एक तो हो गया आपका स्थूल शरीर, एक हो गया सूक्ष्म शरीर, तीसरा हो गया आपका कारण शरीर। ये तीनों एस सर्वेश्वर, ये तीनों सर्वेश्वर है, वही ईश्वर है, सबके ईश्वर वही है। एस सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है। एसो अंतर्याम, एश योनि, वही अंतर्यामी है। और संपूर्ण जगत के योनि कहा गया है, तो संपूर्ण जगत के कारण वही परमेश्वर है। तीनों को मिलाकर कहा गया। सर्वस्व प्रभाव अप्ययो ही भूतानाम, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। एक में उत्पत्ति, एक में स्थिति कहा गया है, और तीसरे में प्रलय का स्थान। कारण में ही तो लय होता, लय को प्रलय कहा गया। प्रलय का शाब्दिक अर्थ नहीं लगाएंगे दुख होना, यहाँ प्रलय तो अच्छी स्थिति को कहा गया। प्रलय अच्छी स्थिति का है, जहां अब डिजायर नहीं है, वही प्रलय है। तो योगी तो प्रलय चाहते हैं, हम लोग प्रलय नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो भोग विलास में डूबे रहे, हम तो चाहते हैं प्रलय होगा तो हम मरिए जाएंगे, मरेंगे तो सब भोग कैसे करेंगे। सातवें मंत्र में ब्रह्म के चौथे पाद की चर्चा है। चौथा पाद शिव अद्वैतम कहा गया है। शिव अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। क्या कहा गया है? न अंतः प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम, न उभयतः प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। न प्रज्ञम है न अपिठे कहा गया, उनका अंत नहीं, उनका आदि नहीं, प्रज्ञम नहीं है, वो बहिष्प्रज्ञम भी नहीं है, वो दोनों भी नहीं है। वो प्रज्ञ भी नहीं है, वो प्रज्ञान घन भी नहीं है। वो प्रज्ञ नहीं है तो वो अप्रज्ञ भी नहीं है। अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम। अब ये ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा हो रही है, ब्रह्म के साक्षात स्वरूप की चर्चा हो रही है सातवें मंत्र में। उसी को कहा गया है। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिव अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा भी है, उसी को शिव अद्वैतम चतुर्थ पाद कहा गया है। ब्रह्म के चौथे पाद, जो न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन है, वो ज्ञान स्वरूप भी नहीं है। ज्ञान होगा तो फिर तो संसार में उलझे हुए हैं। न प्रज्ञम, जानने वाला भी नहीं है वो। न अप्रज्ञम, न जानने में आने वाला भी नहीं है वो। उसके बाद और शब्द आया हुआ है अदृष्टम, नहीं दिखने वाला, नहीं दिखने वाला। और व्यवहार्यम, व्यवहार में नहीं लाई जा सकते हैं वो ब्रह्म। तो ब्रह्म व्यवहार में भी नहीं लाए जा सकते। अग्राह्यम, उनको आप ग्रहण भी नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते उनको, उनको पकड़ भी नहीं सकते, व्यवहार में नहीं ला सकते, उनको पकड़ में नहीं आ सकते वो। अलक्षणम, जिनका कोई लक्षण भी नहीं है। अचिंत्यम, जो चिंतन में भी नहीं आते हैं, आपके चिंतन में नहीं आ सकते वो ब्रह्म। अव्यपदेश्यम, नहीं बतलाने में आते हैं, आप बतला नहीं सकते, कैसे शब्दों से बतलाएंगे। अलक्षणम, जिनका कोई लक्षण भी नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक ही मंत्र में इतनी सारी बातें ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बता दिया गया, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपनिषद में भी इन शब्दों का इस्तेमाल ब्रह्म के लिए किया गया है।
जो चिंतन में नहीं आते, अव्यपदेशम जो बतलाने में नहीं आते हैं, एकात्म प्रत्ययसारम एकमात्र आत्मा की सत्ता की प्रतीति है, जिसमें प्रपंच का अभाव है, जो शांत है, शिव अद्वैतम ही चतुर्थ पाद है। शिव अद्वैतम को चतुर्थ पाद कहा गया है। अब चार पाद की चर्चा 7 मंत्र में हो गई। अब हमारे 5 मंत्र बच गए हुए, 5 मंत्र की चर्चा अभी शेष है। तो 8वें मंत्र में हमने कहा था कि अब ओंकार के बारे में और ब्रह्म के बारे में दोनों के संबंध को दिखाया जा रहा। 8वें मंत्र, पहले मंत्र में ओंकार, फिर उसके बाद ब्रह्म के पाद की चर्चा आ गई। अब 8वें मंत्र में आके ओंकार से फिर उनके संबंध जोड़ेंगे। सो अयमात्मा अक्षरम अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रश्च पादा अकार उकारो मकार इति। अब ब्रह्म की ओम के साथ एकता जो दिखा रहे हैं उसमें कहा गया है अ उ और म। अध्यक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रश्च पादा अकार उकारो मकार इति। तो अकार उकार और मकार कहा गया है, ये 3 मात्रा ही 3 पाद है, और ब्रह्म के 3 पाद ही 3 मात्रा है। अ ही प्रथम पाद वैश्वानर है, वो ही द्वितीय पाद तेजस है, और मा ही तृतीय पाद प्राज्ञ है। ये आगे आपको इसकी चर्चा आने वाली। 9वें मंत्र में अब देखिए, पहले पाद की तुलना पहले ओंकार के पहले अक्षर से की जाएगी। जागृत स्थानों वाले की चर्चा आ रही है। जागृत स्थानों वैश्वानरो अकार है, यहाँ आ गया अकार है। वैश्वानर क्या है? अकार है। प्रथम मात्रा के बारे में बात आई हुई है। अकार ही जो जागृत है, वो स्थूल है, वही ब्रह्म का प्रथम पाद वैश्वानर है। जो कोई भी साधक इस तत्व को जानता है, वह अवश्य ही संपूर्ण भोगों को, सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता, पूर्ण काम हो जाता। सभी कामनाओं को प्राप्त करना मतलब पूर्ण काम ही हो जाता, अब कोई कामना शेष उसके बाद नहीं रहती। और वह भवती यह एवं वेद, वो ज्ञानी तो हो ही जाता है, सबका आदि बन जाता है। सबका आदि मतलब सबसे ज्ञानी हो गए वो, और पूर्ण कामी हो गए तो सबके आदि बन जाते हैं, सबसे पहले पहुंच गए वो। अब 10वें मंत्र में कहा गया है, द्वितीय पाद की चर्चा ओंकार के ऊ से की जाएगी। द्वितीय पाद कौन सा है? वैश्वानर के बाद तेजस। तेजस है। तेजस द्वितीय तेजस। पाद है। तो स्वप्न प्रस्थान तेजस उकारो द्वितीय मात्रो कर्षात, यानी कि तेजस को कहा गया है उकार है, तेजस उकार है, द्वितीय मात्रा है। अ से उत्कृष्ट होने के कारण, अ से उत्कृष्ट है ऊ की स्थिति ऊपर है अ से। इसमें दोनों भाव हैं ऊ में। ऊ में कौन से? अ के भाव भी ऊ में छिपे हुए हैं। ऊ में अ के भाव भी छिपे हुए हैं। दोनों भाव वाला होने के कारण स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप शरीर वाला है। ये ऊ क्या है? सूक्ष्म है। यही उकार तेजस नामक दूसरा पाद है। जो साधक ये भाव रखता है उकार की उपासना के दौरान, ऐसा जानता है कि उकार में अभी लय है, छिपा हुआ है, उसकी भी शक्ति, वो समान भाव वाला हो जाता है। ज्ञान संततिम समानश्च भवति, समान ज्ञान वाला हो जाता है। सूक्ष्म तत्वों को वो समझ लेता है, तब उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला कोई नहीं होता है। न अस्य ब्रह्म वित्त कुले भवति, उनके कुल में कोई भी ब्रह्म को ना जानने वाला हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके कुल में ब्रह्म को जानने वाले हो जाए। ये चर्चा आई हुई है। अब आगे हम लोग 11वें मंत्र में मकार में देखेंगे। मकार की तुलना प्राज्ञ से की जाएगी। किससे की जाएगी? 11वें मंत्र में मकार की तुलना प्राज्ञ से की जाएगी। और मकार वाला क्या? वैसे प्राज्ञ क्या है? सुसुप्ति है। पहला था जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुसुप्ति। सुसुप्त स्थान प्राज्ञो, और प्राज्ञ ही मकारस तृतीया मात्रा। मितेर पितेर वा मिनोति हवा इदम सर्वम पितिश्च भवति य एवं वेद। ओंकार की तीसरी मात्रा माँ है, और इसमें कहा गया है, इसमें ये भी अर्थ है। मकार का अर्थ वैसे होता है धातु, मकार जो है माँ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है माप लेना, यानी जान लेना। तो
तो माप लेना, जान लेना से तात्पर्य यहाँ कहा गया कारण शरीर वाला होता है। ये कारण शरीर वाला होता है, इसमें सबका लय हो रहा है, कारण शरीर वाला ऊपर दोनों का। तो विलीन करने वाला होने की वजह से सुषुप्ति में भी विलीन होता है, प्रलय की अवस्था होती लय होता है। कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है वो मकार ही प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है। मकार ही प्राज्ञ नामक तीसरा पाद, और इसमें फल भी कहा गया है। जो इस प्रकार से मकार को जानता है, ब्रह्म को जान लेता है, जो ब्रह्म के कारण स्वरूप को जान लेता है, वह इस संपूर्ण जगत के कारण जगत को जान लेता है और सबको अपने अंदर विलीन करने वाला होता है। अब जो ये माँ है, माँ में आपको आ प्लस उ, ये आ और उ दोनों इसमें आकर के मिलता है, दोनों की उत्पत्ति माँ से हुई है। पहले उ में बताया गया था अ की भी शक्ति छिपी है, अब माँ में कह रहे हैं कि ये भी समाहित है, ये भी माँ में ही आकर के मिलेगा, इसको विलीन करने वाला माँ है। अ उ और माँ, देखिए अब टेबल में लास्ट में देखेंगे, अभी क्लास मत छोड़िए, नहीं तो आप सोचेंगे कि सिर्फ जो है हमने मंत्र पढ़ लिया हो गया, नहीं, एक साथ देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। 12वां मंत्र, बस अंतिम मंत्र पर पहुंच गए हैं, उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन फिर टेबल देखेंगे। 12वां मंत्र क्या है, वहां हमने देखा था तीनों कालों से परे, तो उसको अमात्र कहेंगे। ओंकार में, ओंकार में क्या उसको कहा जाता है, अमात्र। अमात्र में ही मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं, ना आ न उ न मा, मतलब ना स्थूल न स्वप्न न सुषुप्ति, उसमें तीनों से परे है। मात्रा रहित जो है, अमात्र जो है, वो चौथा पाद है। चौथे पाद के साथ उसकी एकता का प्रतिपादन है कि मात्रा रहित ओंकार जिसको त्रिकालातीत कहा गया है, वो प्रणव ही व्यवहार में न आने वाला, अव्यवहार्यम कहा गया है, व्यवहार में नहीं आने वाला, प्रपंचो समह, प्रपंच से रहित है वो, शिव अद्वैतम, शिव अद्वैत वही ओंकार चतुर्थ पाद है। त्रिकालातीत ओंकार का मतलब है शिव अद्वैत, वो चतुर्थ पाद है। जो इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, ऐसा भाव रखता है ओंकार के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति, वह आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट होता है। आत्मा के द्वारा आत्मा यानी आत्म अवस्था में अवस्थित हो जाता है, यानी ब्रह्म अवस्था में अवस्थित हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग दोबारा से इसको देखते हैं। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, सिर्फ 12 मंत्र हैं। ओंकार को ही सब कुछ बताया गया है, भूत वर्तमान भविष्य और त्रिकालातीत, यही ब्रह्म के 4 चरण हैं। कौन से, वैश्वानर हो गया, भूत, तेजस हो गया, वर्तमान, प्राज्ञ हो गया, भविष्य, और शिव अद्वैतम त्रिकालातीत हो गया। यानी अगर यहाँ पर इस टेबल में देखें, ओम की मात्रा अ उ मा और त्रिकालातीत 4 हो गए। आत्मा के चरण वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैत, इसकी तुलना इसके साथ में कर दीजिए। आगे देखते हैं। आ हो गया आपका स्थूल जगत का द्योतक, पाद हो गया वैश्वानर, संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता है, ये बात कही गई थी। वो हो गया सूक्ष्म, वो में अभी समाहित है, ये तेजस कहा गया, वो की तुलना तेजस से समान भाव वाला हो जाता है, ये कहा गया। सूक्ष्म तत्वों को समझ लेता है, उसके कुल में परमेश्वर को ना जानने वाला कोई नहीं होता, सब लोग परमेश्वर को जान जाते हैं। मकार को कारण शरीर कहा गया है, प्राज्ञ वाले पाद से तुलना की गई है, संपूर्ण जगत का कारण है वो, यानी सबको जान लेता, सबको अपने में विलीन करने वाला है वो। और चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट, जो कि ब्रह्म स्वरूप है, वो है त्रिकालातीत, यानी मात्रा रहित कहा गया है, जिसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल किया शिव अद्वैतम, जिसको ब्रह्म का चौथा पाद कहा गया है। उसका फल बताया गया है, आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, अद्वैत बोध में वो पहुंच जाता है कि मैं द्वैत नहीं हूँ, मैं अद्वैत अवस्था में हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने एक साथ देख लिया, किसमें, चौथे में बात किया गया, त्रिकालातीत वाले। अब इसको फिर से आगे देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अब इस वाले टेबल में देखिए, सभी 12 मंत्रों का संकलन जो मेन है। चेतना हो गया, चेतना के 4 चरण हो गए, जागृत,
स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय हो गया। चेतना के 4 आपको देख लिया स्तर। स्थिर शरीर भी आप देख रहे हैं यहाँ, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और बिना शरीर वाला। 3 तो शरीर हो गए, आत्मा हो गए ब्रह्म जो बिना शरीर वाले। पाद कितने? 4 हैं, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैत। मात्रा कौन से हो गए? आ, ओ, म, मात्रा रहित हो गए। इस टेबल में सब कुछ क्लियर है, बोलने की जरूरत है। जागृत स्थूल है, जागृत ही स्थूल है, वही प्रथम पाद है। वैश्वानर है, वही अ है। स्वप्न ही सूक्ष्म है, वही द्वितीय पाद। तेजस है, वही ऊ है। सुषुप्ति जो है चेतना की तीसरी अवस्था, वही कारण है, वही तृतीय पाद प्राज्ञ है, वही ओंकार की तीसरी मात्रा माँ है। तुरीय चेतना की चौथी अवस्था है और अंतिम अवस्था है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, वही आत्मा है, ब्रह्म है। उसी को चतुर्थ पाद शिव अद्वैतम कहा गया, वो मात्रा रहित है। क्लियर हो गया? आराम से छठा मुख्य उपनिषद हमारा, मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे थे, मुंडक मांडुक्य में अंतर है। मांडुक्य उपनिषद हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन एक देखते हैं, नवंबर 2021 में पूछा गया। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है। कथन 2 है, सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है। सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। कथन 1, 2 एक सत्य किंतु 2 असत्य है। कथन 1, 2 दोनों सत्य है, एक असत्य, 2 सत्य। क्या होगा? देखिए, स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, तो तृतीय चरण तो नहीं है स्वप्न वाला, तो द्वितीय चरण है। सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है। सुषुप्ति तो तीसरा है, तो प्राज्ञ तो है लेकिन द्वितीय चरण तो नहीं है। वैश्वानर तेजस और प्राज्ञ है, तो द्वितीय चरण नहीं है। ये भी तो दोनों गलत हो गया ना, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, सही उत्तर बी नहीं होगा। कथन ए और हाँ बी ही तो है, बी में ही तो है ये। सही है, कथन ऑप्शन तो ए सही है। और 2 दोनों सत्य है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने पूरा पढ़ा, बताता हूँ कहाँ गलती होती है। पूरा हमने पढ़ लिया, हमें लगा कि हमने सुना, बिल्कुल सही सुना और हमें समझ में आ गया, लेकिन जैसे क्वेश्चन आता है हम कंफ्यूज होने लगते हैं। तो अब उपाय क्या है? फिर से वही उपाय, खुद से टेबल बनाइए, और ये जो टेबल आपके सामने आया, इस टेबल को सब लोगों को बना करके भेजना है। ये आपका होमवर्क है आज का, जो कल आपको भेजना है, सबको भेजना है। ध्यान रखें, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों भेजना, छोड़ो, अरे हमने पढ़ लिया ना, बुक में है ना, छोड़ो जाने दो। नहीं, भेजना है सब लोगों को। अब देखिए, नवंबर 2020 में एक सवाल पूछा गया, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है? चेतना की 4 अवस्था बताया गया है, प्राज्ञ तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में कौन सा होता है? सुषुप्ति होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन? बहुत सुंदर। अगला देखिए, 2018 में सवाल पूछा गया जुलाई में, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना, सुमेलित करना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, चारों अवस्था दे दिया चेतना का। और सूची 2 में उकार, अमात्र, अकार, मकार दिया हुआ, अमात्र भी। तो जागृत अवस्था क्या होगा? अकार हो गया, अमात्र नहीं, यही कंफ्यूजन होती। ठीक है, स्वप्न अवस्था हो गया उकार, सुसुप्ति हो गया मकार, तुरीय हो गया है अमात्र। अमात्र मतलब कोई मात्रा नहीं, इसमें कोई मात्रा नहीं, तो तुरीय में कोई मात्रा नहीं, तुरीय अमात्र हो गया। तो कौन सा आंसर होगा? सी। ए का हो गया आपका 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का 2। तो ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही। क्लियर? किन्हीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे, एक बार नहीं 2 बार क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मांडुक्य उपनिषद क्लियर हो गया।